नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि ये है मैक्सिको शहर के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिको सिटी, जिसे सिउदाद डे मैक्सिको या CDMX के नाम से भी जाना जाता है, का एक समृद्ध और जटिल इतिहास है जो हजारों साल पहले का है। यहाँ इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्री कोलंबियन युग में मैक्सिको के विकास की स्थिति। जिस क्षेत्र में मैक्सिको सिटी स्थित है वह मूल रूप से एज़टेक, जिसे मैक्सिका के रूप से भी जाना जाता है, सहित कई स्वदेशी समूहों द्वारा बसाया गया था, जिन्होंने 1325 में अपनी राजधानी टेनोच्टिटलान की स्थापना की थी। एज़टेक कुशल किसान, वास्तुकार और योद्धा थे और ये उनका शहर द मैक्सिको था। लगभग 20 लाख की आबादी के साथ तेजी से संपन्न एक महानगर के रूप में यह मैक्सिका विकसित हुआ। औपनिवेशिक युग में मैक्सिको की स्थिति। दोस्तों, 1521 में हर्नान कोर्टेस के नेतृत्व में स्पेनिश विजेता टेनोच्टिटलान मैक्सिको पहुंचे और एक क्रूर घेराबंदी के बाद शहर पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अधिकांश एज़टेक राजधानी को नष्ट कर दिया और इसके खंडरों के रूप में एक नया शहर बनाया, जिसे उन्होंने मैक्सिको सिटी नाम दिया। यह शहर जल्द ही न्यू स्पेन की राजधानी बन गया। स्पेनिश उपनिवेश, जिसमें वर्तमान मैक्सिको, मध्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल थे। औपनिवेशिक काल में मैक्सिको सिटी तेजी से बढ़ी और वाणिज्य, संस्कृति और राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बन गई। इसके कई सबसे प्रतिष्ठित स्थल जैसे कि मैक्सिको सिटी के कैथेड्रल और नेशनल पैलेस इस समय के दौरान बनाए गए थे। दोस्तों, 1821 में मैक्सिको ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और मैक्सिको सिटी नए गणराज्य की राजधानी बन गया। हालांकि 19वीं शताब्दी के अधिकांश समय में देश राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष से त्रस्त था। दोस्तों, 1910 में मैक्सिकन क्रांति शुरू हुई और मैक्सिको सिटी क्रांतिकारी ताकतों और सरकार के बीच युद्ध का मैदान बन गया। क्रांति के बाद मैक्सिको सिटी एक आधुनिक महानगर के रूप में विकसित होता रहा। हालांकि इसने कई चुनौतियों का भी सामना किया, जिनमें तेजी से शहरीकरण, पर्यावरणीय समस्याएं और सामाजिक असमानता शामिल हैं। 1985 में एक विनाशकारी भूकंप ने शहर को दहला दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए और व्यापक क्षति हुई। इन चुनौतियों के बावजूद मैक्सिको सिटी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध आबादी वाला एक जीवंत और गतिशील शहर बना हुआ है। यह दुनिया के कुछ बेहतरीन संग्रहालयों, दीर्घाओं और सांस्कृतिक संस्थानों के साथ साथ एक समृद्ध पार्क दृश्य और जीवंत नाइट लाइफ का एक घर है। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए मैक्सिको के कुछ प्रसिद्ध जगहों की, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जाएं तो घूम सकते हैं, जो कि आपका दिल जीत लेगी। उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लासियो नेशनल। मैक्सिको सिटी में स्थित प्लासियो नेशनल मैक्सिको के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह स्पेनिश द्वार महल में परिवर्तित होने से पहले एज़टेक साम्राज्य की सीट थी। यह डिएगो रिवेरा द्वारा अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो मैक्सिको के इतिहास को दर्शाता है। प्लासियो डी बेलस आर्टेस। मैक्सिको सिटी में स्थित प्लासियो डी बेलस आर्टेस 8वीं वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह 20वीं की शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और एक सांस्कृतिक केंद्र और कॉन्सर्ट हॉल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। महल राष्ट्रीय वास्तुकला संग्रहालय का भी घर था। प्लासियो डे लॉस कैपिटल्स जनरल। मोरिडा, युकाटन में स्थित यह महल 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और युकाटन में स्पेनिश औपनिवेशिक सरकार के मुख्यालय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज इसमें मोरिडा का शहर का संग्रहालय है। प्लासियो डी गोबिएर्नो। यह महल गुआडालाजरा, जलिस्को में स्थित है और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। इसने 1823 से जलिस्को राज्य के लिए सरकार की सीट के रूप में कार्य किया था। महल अपने अलंकृत अग्रभाग और सुंदर आंतरिक भाग के लिए जाना जाता था। प्लासियो म्यूनिसिपल। पुएब्ला शहर में स्थित यह महल 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और शहर के लिए सरकार की सीट के रूप में कार्य करता था। आज इसमें पुएब्ला सिटी हॉल और एक संग्रहालय है। प्लासियो डी कोर्टेस। यह महल क्यूर्नवाका, मोरेलोस में स्थित है और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मैक्सिको के विजेता हर्नान कोर्टेस के निवास के रूप में कार्य करता था और आज प्री कोलंबियन कला का एक संग्रहालय है। प्लासियो डे ला ऑटोनोमिया। मैक्सिको सिटी में स्थित यह महल 18वीं शताब्दी में बनाया गया था
और यह रॉयल और पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। आज यह संस्कृति के राष्ट्रीय संग्रहालय का घर है। प्लासियो डी गोबिएर्नो डेल एस्टाडो डी मैक्सिको, यह महल मैक्सिको राज्य के टोलुका में स्थित है और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। यह मैक्सिको राज्य के लिए सरकार की सीट के रूप में कार्य करता है। प्लासियो म्यूनिसिपल डी मॉन्टेरी न्यूवो लियोन में स्थित यह महल 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और शहर के लिए सरकार की सीट के रूप में कार्य करता था। आज इसमें सीट हॉल और एक संग्रहालय है। प्लासियो डे लॉस कॉन्डेस डी सैन मोंटे y वालपराइसो, मोरेलिया मिचोअकन में स्थित यह महल 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और सैन मोंटे डी वालपराइसो की गिनती के निवास के रूप में सेवा करता था। आज इसमें मियोकान क्षेत्रीय संग्रहालय है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्सिकन फूड की। मैक्सिको अपने स्वादिष्ट और विविध व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिसमें से कुछ फेमस फूड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टैकोस शायद सबसे प्रसिद्ध मैक्सिकन डिश है, जिसमें गोमांस, चिकन, सूअर का मांस, मछली, सब्जियां और पनीर जैसे विभिन्न सामग्रियों से भरा मकई या आटा टोर्टिला शामिल है। गुआकामोलो एक डिप है जिसमें मसले हुए एवोकाडो के नींबू के रस, कटे हुए प्याज, टमाटर, धनिया और नमक के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यह अक्सर एपेटाइजर के रूप में टोर्टिला चिप्स के साथ परोसा जाता है। चिलीज एंड नोगदा, इस डिश में पोब्लानो मिर्च होते हैं जो बीफ या सूअर के मांस, फलों और मसालों से भरे होते हैं। एक मलाईदार अखरोट की चटनी और अनार के बीज के साथ सबसे ऊपर यह एक पारंपरिक मैक्सिकन डिश है जिसे अक्सर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान परोसा जाता है। एंचिल्स लुढ़का हुआ टोर्टिला है जो मांस या पनीर से भरा होता है, मसालेदार टमाटर या चिली सॉस में ढका होता है और पनीर और खट्टा क्रीम के साथ सबसे ऊपर होता है। टैमल्स एक पारंपरिक मैक्सिकन डिश है जो मासा मकई के आटे से बनाई जाती है, जिसमें विभिन्न सामग्री जैसे कि चिकन, सूअर का मांस, पनीर या सब्जियां भरी जाती हैं। मकई की भूसी में लपेटी जाती हैं और पकने तक भाप में पकाई जाती है तथा उन्हें अक्सर साल्सा और खट्टा क्रीम के साथ परोसा जाता है। तो दोस्तों, ये थे मैक्सिको के कुछ फेमस फूड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी आने वाली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर तथा लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।